अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 19 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें वो हमें कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है ये वाली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जैसे इनको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। ये स्टूडेंट्स इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़ हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू है, ये हमारा क्वेश्चन है। कि द डायग्राम शोज अ ट्रेपीजियम ABCD वेयर द बेस एंगल्स ADC, ये वाला एंगल, ये वाली साइड हमारी ADC, ये वाला एंगल, और BCD, ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, शो दैट द ट्रेपीजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। हमें ये साबित करना है कि ये जो ट्रेपीजियम हमारे पास है ये आइसोसेलेस है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपको साइड में राइट हैंड साइड पे करके बता रहा हूँ, और उसके साथ ही हम इसको भी करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ट्रेपीजियम कुछ इस तरह से है। ठीक है, सही है, और मुझे प्रूव ये करना है कि ये वाली साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। सही है, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है D और यहाँ पर लिखा है C, और ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये इन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ A से D से A तक एक लाइन इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ, और C से B तक भी एक लाइन इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ E। ठीक है जी, अब करना क्या है कि अगर आप जानते हैं अच्छी तरह से, डायरेक्ट सी बात है कि ये लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि ट्रेपीजियम यहाँ वो पहले दिया हुआ था, और अगर मेरा जो एंगल D है ये वाला, ये एंगल D है, तो इसकी वजह से मेरा ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, तो इसका एंगल और ये वाला जो एंगल C है मेरा, ये भी मेरे इस एंगल B के बराबर होगा, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर इनके मैं नाम लिखूं तो इनके नाम कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे कि पहले मैंने बात की थी EDC की, EDC इज इक्वल्स टू एंगल EDC इज इक्वल्स टू एंगल EAB। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाले EBC, ये EC और D, ECD, एंगल EC और D इज इक्वल्स टू E और B और A, EBA। ठीक है, एंगल EBA, ये भी मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, सही। तो अगर आप एक काम करते हैं, इसमें दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इस ट्रायंगल की बात करूं जो AEB नया ट्रायंगल बना है मेरा, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है AEB, ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वाली एंगल और ये वाला एंगल जब बराबर है तो उनके ऑपोजिट्स साइड्स भी बराबर होंगी। और अगर मैं पूरा बड़ा वाला ट्रेपीजियम के साथ ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका नाम था ADC, ठीक है, EDC, E, D और C, इसमें क्या है कि ये वाली साइड और ये एंगल दोनों को ट्रेपीजियम के बराबर थे, तो इसका मतलब इनकी ये साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं जो ये वाली साइड है पूरी, सॉरी ED, ये रही ED, ठीक है, इसे लिखता हूँ। ठीक है, इस पूरी साइड ED में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, EA प्लस AD, सही है ना। ये पूरी लाइन जो है ED की मेरी, इसमें दो लाइन्स हैं, एक लाइन है ये छोटी वाली EA और एक है ये ED, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, EA प्लस AD, EA प्लस AD, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मुझे AD वाली साइड चाहिए, अगर मुझे सिर्फ AD वाली साइड चाहिए, इस EA को वहाँ भेज के माइनस करवा दें, ED माइनस EA, सही, ये आ गया AD का आंसर। और अगर आप गौर करें, ED वाली इस लाइन की बात करूं या EC वाली लाइन की बात करूं, बात एक ही है ना, क्योंकि दोनों लाइन आपस में बराबर है। तो अगर EC वाली लाइन जो ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों की जो X, ये EA और AD की बात कर रहा हूँ, तो ED वाली लाइन EC के बराबर है, बिल्कुल बराबर है,
तो मैं यहाँ इस ED को रिप्लेस कर रहा हूँ EC से, ठीक है। अब EA मेरा बराबर है EB के, तो यहाँ जो EA है उसे रिप्लेस कर दूंगा EB से, ठीक है। इस EA को रिप्लेस कर दूंगा EB से, AD ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा, EC में से EB माइनस करें, इस EC में से, इस पूरी लाइन में से ये वाला EB माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा, ये BC बच जाएगा, ठीक है। इधर बच जाएगा B से C, तो AD इज इक्वल्स टू BC, और यही मुझे प्रूफ करना था कि AD इज इक्वल्स टू BC। बस यही इसमें प्रूफ करना था, इतनी सी चीज़, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 में कह रहे हैं इन द ट्रायंगल डायग्राम ACJL ये स्ट्रेट लाइन है, DEGH ये स्ट्रेट लाइन है, IJKH ये स्ट्रेट लाइन है, और DEGH BCEF ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कैलकुलेट एंगल A प्लस B प्लस C DEFGH, इन सब को प्लस करके क्या आंसर आएगा ये बताना है। अच्छा, अगर आप गौर करें थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वर्टिकल, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, सही है। और अगर इस एंगल को मालूम करना है तो 180 डिग्री में से बकाया दो एंगल माइनस किए जाते हैं जो गिवन होते हैं, 180 माइनस A माइनस B, तो ये बन जाएगा 180 माइनस A माइनस B, ठीक है। इसी तरह से ये वाले एंगल भी बनेंगे 180 माइनस C माइनस D, क्योंकि आपके पास अगर एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है लाइक 40 डिग्री का, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का, तो ये मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, 180 माइनस 30 माइनस 40, ठीक है। अगर इस 30 को मैं A और 40 को मैं B कर दूं तो अल्फ़ाबेट चेंज होकर A और B बन जाएगा, सही है। तो सारे एंगल्स इसी तरह से बनेंगे, ये भी बनेगा 180 माइनस C माइनस D, ये वाला बनेगा 180 माइनस E माइनस F, 180 माइनस E माइनस F, और ये वाला बनेगा 180 माइनस H माइनस G, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास कि 1 2 3 और 4 एंगल मिलके हमारे पास बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल शेप है ना, तो क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर हमारे पास 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 360 इज इक्वल्स टू 180 माइनस A माइनस B, ठीक है, ये पहला कॉर्नर, प्लस 180 माइनस C माइनस D प्लस 180 माइनस E माइनस F प्लस 180 माइनस H माइनस G, ठीक है। तो 360 इज इक्वल्स टू 180 कितनी दफ़ा, 1 2 3 और 4, 4 दफ़ा 180 720 डिग्री हो जाता है, ठीक है। माइनस A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस E माइनस F माइनस G माइनस H, ठीक है। तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आए ताकि सारे पॉजिटिव हो जाएं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H, ठीक है। और 360 को राइट साइड पे ले जाएं, 720 माइनस 360, ये कितना हो जाएगा, 720 में से 360 गया तो 360 आ जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D और प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H, ठीक है। ये उन्होंने हमसे पूछा था कि इन सबको प्लस करके बताएं कितना आ रहा है, तो हमारा इन सबको प्लस करके 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।